दोस्तों अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का लगातार कब्जा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान के जितने भी पड़ोसी देश हैं वे सब भयंकर संकट में घिर गए हैं, क्योंकि दोस्तों जो आतंकी संगठन अफगानिस्तान के अंदर शरिया कानून लागू करने के लिए कत्लेआम कर सकता है, वहां की सरकार को झुका सकता है, तो फिर वह दूसरे देशों के अंदर भी अपने जड़ों को मजबूत कर सकता है। एक बहुत ही बड़ा खतरा है जो कि अफगानिस्तान के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके लिए भी पैदा हो गया है। लेकिन दोस्तों इन देशों ने समय रहते ही अब तालिबान के खात्मे के लिए ठोस कदम उठाना शुरू कर दिया है और बहुत ही जल्द तालिबान का अंत भी नजदीक आने वाला है और तालिबान पर एक बहुत ही बड़ा हमला होने वाला है। आपको पहले भी मैंने एक वीडियो के अंदर बताया था कि कैसे तजाकिस्तान के अंदर ताजिक सेना ने तालिबान के खिलाफ अपने देश के इतिहास का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया, तो वहीं अब तालिबान को मिटाने के लिए रूस की सेना तजाकिस्तान के अंदर आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि रूस उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान के साथ एक बहुत ही बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रहा है और उसने अपनी सेना को वहां पर तैनात कर दिया है ताकि जरूरत पड़ने पर तालिबान के ऊपर हमला किया जा सके और अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा सके। दरअसल दोस्तों पूरी रिपोर्ट क्या निकल कर के सामने आ रही है वह आपको बताएंगे। उससे पहले आप हमारे भारतीय सैनिकों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा और दोस्तों कमेंट में अपना ये विचार भी जरूर बताइएगा कि क्या तालिबान का अंत होना अब जरूरी हो गया है। दरअसल दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कब्जे से मध्य एशिया में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। इसी तालिबानी खतरे को देखते हुए रूस ने अब तजाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर अपनी सेना और भारी हथियार भेज दिए हैं। रूस अब तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर एक बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रहा है। यही नहीं, रूस अफगानिस्तान के हालात पर नजदीकी से नजर बनाए हुए है। अभी पिछले महीने ही रूस ने चेतावनी दी थी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन निर्णायक कार्रवाई करेगा अगर उसके किसी सदस्य देश की सीमा पर कोई आक्रामक कार्रवाई की गई या फिर उकसावे वाली कार्रवाई की गई तो तजाकिस्तान में मौजूदा रूसी सेना को अब दुशांबे में स्थित उनके स्थायी ठिकाने से हटाकर हर्ब मैदान ट्रेनिंग एरिया में तैनात कर दिया गया है जो अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। तजाकिस्तान के 201 मिलिट्री बेस पर तैनात रूसी सेना को हर्ब मैदान में फिर से एकजुट किया गया है। यहाँ पर रूस, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान की सेना के बीच युद्धाभ्यास किया जाएगा। जिन सैनिकों को अफगान सीमा पर तैनात किया गया है उनमें राइफल यूनिट, टैंक, तोपखाना रेजिमेंट और एंटी एयरक्राफ्ट सैनिक शामिल है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर यूनिट को भी तैनात किया गया है। दरअसल दोस्तों सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियो में नजर आ रहा है कि रूसी टैंक, हथियारबंद वाहन, ट्रक, तोहफे, अन्य यूनिट स्थानीय हाईवे से होकर अपने ठिकानों की ओर जा रहे हैं। इस दौरान रूसी सैनिकों की Mi-24 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की मदद से सुरक्षा की जा रही है। दुशांबे और ट्रेनिंग एरिया के बीच दूरी करीब 200 किलोमीटर है। इस दौरान काफिले की सुरक्षा और दुश्मन के हमले का करारा जवाब देने का अभ्यास किया गया है। वहीं पर तजाकिस्तान रूस के नेतृत्व वाले कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है। उज्बेकिस्तान इसका सदस्य नहीं है, लेकिन उसके रूस के साथ करीबी सैन्य संबंध है। ऐसे में दोस्तों रूस अपने इन सदस्य देशों पर कोई भी आक्रामक कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगा और तालिबान के लिए दोस्तों सबसे बड़ा खतरा है। ये दोस्तों तालिबान के लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं है और तालिबान का अंत अब नजदीक है, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से रूस ने तैयारी कर ली है उसको देखकर अब अमेरिका भी सुकून में है, क्योंकि दोस्तों अब अमेरिका के साथ साथ रूस भी तालिबान के लिए खतरनाक हो गया है। दोस्तों आपका इस वीडियो पर क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या दोस्तों रूस को जल्दी तालिबान पर हमला कर देना चाहिए? आपका इस पर क्या विचार है बताइएगा। दोस्तों अमेरिका और चीन के बीच लगातार तनातनी बढ़ती जा रही है और अब भारत की जमीन पर चीन के खिलाफ अमेरिका, भारत और दलाई लामा के बीच में एक बहुत ही बड़ी मीटिंग हुई है, जिसके बाद चीन को मिर्ची लग गई है। चीन इस बात को हजम नहीं कर पा रहा है और उसने अब अमेरिका को खुली धमकी दे दी है, क्योंकि दोस्तों जो देश षड्यंत्र रचता है अगर उसके ही खिलाफ षड्यंत्र रचा जाए, रणनीति बनाई जाए तो वो उसको हजम नहीं कर पाता है और चीन का हाल भी कुछ ऐसा ही है। दोस्तों दलाई लामा जो कि तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु हैं और चीन ने उनको वहां से निर्वासित कर दिया था, जिसके बाद वो भारत में शरण लिए हुए हैं। उन्होंने इस अमेरिकी मीटिंग का बड़ा फायदा उठाया है और एक चीन को बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक दे दिया है, जिसकी चीन ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री की भारत यात्रा का सबसे ज्यादा फायदा दलाई लामा ने उठाया है और इस मीटिंग के बाद उन्होंने चीन को लेकर नई रणनीति को तैयार किया है।
दरअसल पूरी रिपोर्ट क्या निकल कर सामने आ रही है कि वह आपको बताएंगे। उससे पहले कि अगर आप चाहते हैं कि तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र बने और भारत की मदद चीन से लड़ने के लिए करे तो कमेंट में अपना विचार जरूर बताइएगा। दरअसल दोस्तों, चीन ने भारत में नई दिल्ली में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के प्रतिनिधि से हुई मुलाकात पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और चीन अब आग बबूला हो गया है। उसने कहा कि यह तिब्बत को चीन का हिस्सा मानने और तिब्बत की आजादी का समर्थन नहीं करने की अमेरिका की प्रतिबद्धता का उल्लंघन है। ब्लिंकन ने बुधवार को निर्वासित तिब्बत सरकार के अधिकारी और दलाई लामा के प्रतिनिधि गनोडुप डोंगचुंग से भेंट की, जो चीन के लिए यह स्पष्ट संकेत है कि बाइडेन प्रशासन तिब्बत मुद्दे का समर्थन जारी रखेगा। बैठक में डोंगचुंग ने अमेरिका द्वारा तिब्बत आंदोलन का समर्थन जारी रखने के लिए ब्लिंकन को धन्यवाद भी दिया है। इस संबंध में पूछे जाने पर अमेरिका के विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि विदेश मंत्री को नई दिल्ली में आज सुबह महामहिम दलाई लामा के प्रतिनिधि, सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रतिनिधि नगोडुप डोंगचुंग से संक्षिप्त मुलाकात करने का मौका मिला। लेकिन इस मीटिंग का जैसे ही चीन को पता चला, चीन गुस्से में आ गया और उसके बाद तुरंत एक प्रेस मीटिंग बुलाई। चीन का विदेश मंत्रालय और प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सरकारी मीडिया द्वारा चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने प्रतिक्रिया मांगे जाने पर कहा कि तिब्बत मामला विशुद्ध रूप से चीन का अंदरूनी विषय है, जिसमें विदेशी दखल की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि 14वें दलाई लामा किसी भी तरह धार्मिक व्यक्ति नहीं बल्कि एक राजनीतिक निर्वाचित शख्स है, जो लंबे समय से चीन विरोधी अलगाववादी गतिविधियों और तिब्बत को चीन से अलग करने के प्रयास में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि चीन विदेश अधिकारियों एवं दलाई लामा के बीच सभी प्रकार के संपर्कों का जोरदार विरोध करता है। यानी कि दोस्तों, इस बयान से स्पष्ट तौर पर जाहिर होता है कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है चीन और वह इस मीटिंग को हजम नहीं कर पा रहा है और लगता है कि उसके खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। इसके अलावा भी दोस्तों, चीन की विदेशी प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका और दलाई गुट के बीच कोई भी औपचारिक संपर्क तिब्बत को चीन का हिस्सा मानने और तिब्बत की आजादी एवं उसे चीन से अलग करने की कोशिशों का समर्थन नहीं करने की अमेरिका की प्रतिबद्धता का उल्लंघन है। झाओ ने कहा कि हम अमेरिका से तिब्बत के नाम पर चीन के अंदरूनी मामले में दखल नहीं देने और तिब्बती आजादी की ताकतों को चीन विरोधी गतिविधियों में सहयोग नहीं करने की अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करने की अपील करते हैं। जब भी विदेश गणमान्य मेहमान या अधिकारी दलाई लामा या उनके प्रतिनिधियों से मिलते हैं तो चीन ऐसी ही प्रतिक्रिया देता है। दोस्तों, इस मीटिंग के बारे में आपका क्या कहना है? क्या चीन के बारे में कोई विशेष रणनीति बनाई गई है? अपना विचार जरूर बताइएगा। दोस्तों, जिस बात पर सभी को शक था वह बात अब साबित हो गई है। जी हां, एक बड़ी खबर आ रही है कि अब पाकिस्तान ने खुले तौर पर तालिबान का समर्थन करना शुरू कर दिया है और अपने लड़ाकों को अफगानिस्तान में अशांति के लिए भेज दिया है। दरअसल दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पाकिस्तान के लड़ाकों की